लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म से पहले मैं एक टर्म समझाती हूँ, रिलीजियस। अगर एक कंट्री रिलीजियस है तो उसका मतलब क्या है? अगर एक कंट्री रिलीजियस है यानी कि वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रही है, जैसे कि पाकिस्तान इस्लाम को प्रमोट कर रही है, जैसे कि सऊदी अरेबिया जहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको तो अलाउड भी नहीं है कि वो वहाँ पे टेंपल बनाए। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री है? रिलीजियस कंट्री है। नेक्स्ट क्या होता है? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म देखो क्या होता है। सेक्युलरिज्म में जनरली दो कंसेप्ट होते हैं आपके। एक होता है पॉजिटिव कंसेप्ट और एक होता है नेगेटिव कंसेप्ट। लेकिन दोनों कंसेप्ट में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म दो टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि जो रिलीजन है वो सेपरेटेड होगा स्टेट से। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगी। पहले देखते हैं सेक्युलरिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है, कि सेक्युलरिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें रिलीजन को सेपरेट करना चाहिए स्टेट से। इसके रीज़न पहला रीज़न तो देखो ये है कि इससे जो है डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से फंक्शन होगी, कंट्री जो है अच्छे से चलेगा। ठीक है, जो मेजॉरिटी होता है जिस रिलीजन का, वो माइनॉरिटी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। अगर स्टेट ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रही कि ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है, तो सारे रिलीजन्स इक्वल हैं स्टेट की नज़रों में, तो कुछ जो टायरनी है, जो अनजस्ट रूल है मेजॉरिटी रिलीजन का, वो माइनॉरिटी रिलीजन पे नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रिवेंट होगा। ठीक है, प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। अब लोगों को फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन फॉलो करें या किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करें। दे हैव द फ्रीडम टू प्रमोट और प्रोफेस एनी रिलीजन। तो जब सेक्युलर स्टेट में ये आपको राइट होती है कि आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो। तो जो फ्रीडम है इंडिविजुअल्स का, इट हैज़ अ प्रोटेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, हम वो देखते हैं। मैंने बताया था कि सेक्युलरिज्म दो टाइप का है जनरली, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव है। जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भी कहता है कि जो इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है। और जो सेक्युलर वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जब 1976 में, उसमें भी प्रीएम्बल में भी सेक्युलर स्टेट वर्ड को जो है ऐड कर दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1974 ने बोला था कि सेक्युलर स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो चाहता है कि स्टेट में जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, है ना। कि जो फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 25 से 28 में है, तो ये गिवन है कि आपको रिलीजन, कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का राइट है। और इंडिया में कौन सा सेक्युलरिज्म है? पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है कि हर एक रिलीजन को, बेशक वो मेजॉरिटी में या माइनॉरिटी में हो, सेम स्टेटस और सेम सपोर्ट मिलेगा स्टेट से। मतलब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। सेक्युलरिज्म दो तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंडिया में कौन सा है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है इंडिया में। अब मान लो इंडिया में क्या है, देखो, ईद की भी छुट्टी होती है, दिवाली की भी छुट्टी होती है, गुड फ्राइडे की भी छुट्टी होती है ना। तो इंडियन स्टेट जो है वो हर रिलीजन को इक्वल मान के चलती है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स उसी रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स को डोमिनेट ना करे, और स्टेट कोई रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं करती। तो ये इंडियन सेक्युलरिज्म है। अब पॉजिटिव किस सेंस में है कि सारे रिलीजन इक्वल हैं, यू हैव द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। और अगर कोई लॉ आएगा तो इंडियन स्टेट विल रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिलीजन, है ना। जैसे जो हेलमेट है, हेलमेट जो सिक्स होते हैं ना, इफ़ दे आर नॉट वियरिंग हेलमेट तो उनका कोई चालान नहीं कटेगा, राइट। तो इट्स अ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स देयर रिलीजन। लेकिन नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म जैसे कि फ्रांस में है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म जैसे कि फ्रांस या वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, उसमें क्या होता है, ये अपने लॉज बनाएंगे, बेशक रिलीजन सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो, रिलीजन साइड में रखते हैं फिर लॉ बनाते हैं। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो रिलीजन को देखकर लॉ बनाते हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट ना हो जाए। तो ये था इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडिया कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम किसी एक ऑफिशियल रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, हम बोलते हैं एवरी रिलीजन इज़ इक्वल, हम किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। कैसे? देखो, जब ये रमज़ान एंड ऑल चल रहे होते हैं तो जो सामान होता है फास्ट का वो कम रेट पे मिलता है। ऐसी जब हज यात्रा होती है तब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना। तो गवर्नमेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रही, सारे रिलीजन को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। ठीक है, अब इंडियन स्टेट कैसे काम कर रही है कि भाई किसी एक रिलीजन को डोमिनेट ना होने दे नेशन में। तो स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग, इंडियन स्टेट जो है
डिस्टेंस बना के रखती है रिलीजन से, कि हम किसी एक रिलीजन को गलती से प्रमोट ना कर दें। स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि हम किसी रिलीजन में ज़्यादा इंटरफेयर कर ही नहीं रहे हैं। और स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, कि अगर किसी रिलीजन में कुछ गलत काम हो रहा है तो हम उसको लॉ से हटा देंगे, ठीक है। जैसे अनटचेबिलिटी जो हिंदुज़म में होता था उसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया अकॉर्डिंग टू लॉ। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्युलरिज्म, कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है। पिछले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है सेक्युलरिज्म।